नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरे तरफ से जय माता दी। आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो का टाइटल देखकर कि आज किस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, किस बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको भी मिल रहे हैं ये 10 में से 6 संकेत, तो इसका मतलब है कि आपने माता की सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। आपके पास माँ की सिद्धि है, मतलब आपके पास माँ स्वयं है। इसका यही मतलब है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए जानते हैं कि वो कौन से 10 संकेत हैं जिसमें से कोई भी 6 अगर आपके साथ हो रहे हैं या 10 के 10 आपके साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास माँ की सिद्धि है। आपने माँ को पाया है, आपके पास माँ स्वयं है। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 जो संकेत है वो है सपने में माँ को देखना। जी हाँ, सपने में माँ को देखना, ये संकेत भी हमें ये दर्शाता है कि माँ हमारे पास है। माँ हमें अपना दर्शन दे रही हैं और माँ हमें हमारे पूजा को, हमारे प्रार्थना को स्वीकार करती है। नंबर 2, पूजा में फूल का गिरना। जब हम पूजा करते हैं उस समय आपने देखा होगा कि पूजा करते वक्त कभी कभी जो है पूजा के समय ही एक फूल जो हमने माँ पे चढ़ाया होता है वो फूल माँ के शरीर पर से नीचे गिर पड़ता है। तो इसका मतलब होता है कि माँ हमारे पूजा को स्वीकार कर रही है और माँ हमारे साथ है। माँ ने हमें ये संकेत दिया है कि तुम्हारी पूजा मैंने स्वीकार किया है। नंबर 3, शरीर में कंपन का महसूस होना। जी हाँ, जब हम पूजा करते हैं तो हम शरीर में अचानक से कंपन महसूस होना या शरीर के पूरे रोए जो है वो खड़े हो जाना। जैसे ठंड के समय हमें ठंड लगती है, पूरे शरीर का जो है रोए जो है वो खड़े होने लगते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको पूजा करते समय होता है, वैसा महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि माता की सिद्धि आपके पास है। माँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, माँ आपके शरीर में है, माँ आपको देख रही है, आपके साथ है, आपके पूजा को उन्होंने स्वीकार किया है। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त पर आपका नींद का खुलना। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त क्या है और कितने से कितने बजे तक का होता है? ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच का जो टाइम होता है एकदम सुबह का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस मुहूर्त में अगर आपका नींद खुलना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि माँ आपको ये संकेत दे रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को सबसे जो है शुभ मुहूर्त माना गया है और वो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो देवताओं का मुहूर्त होता है। उस समय कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है पूरे पृथ्वी पर जो है भ्रमण करते हैं, देवी देवता जो है वो भ्रमण करते हैं। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपका नींद खुलता है या खुलना शुरू हो जाता है, हर रोज़ अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेकर 5:30 के बीच अगर आपका नींद खुलना शुरू हो जाता है, तो आप समझिए कि माँ की सिद्धि को आपने प्राप्त कर लिया है। अब बात करते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 है ऐसा महसूस होना कि माता आपको देख रही है। जी हाँ, जब आप पूजा करते हैं और आपके पास अगर माँ की तस्वीर है या माँ की मूर्ति है और आप पूजा कर रहे हैं और आपको माँ के आँखों में देखने से ये महसूस होता है, दिल से ऐसा महसूस होता है कि माँ आपको एकदम एक टॉक से देख रही हैं, एक नज़र से एकदम देख रही हैं। लग रहा है कि माँ अब पलकें झपका देंगी। तो ऐसा महसूस होना और उसी समय आपके शरीर में आपके जो है रोए रोए खड़े भी हो जाते हैं, कंपन सी भी महसूस होने लगती है। तो आप समझिए कि माँ आपके पास है, माँ की सिद्धि आपने प्राप्त की है। माँ आपको सचमुच देख रही हैं और कह रही हैं
कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारी पूजा को, तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो लाल रंग या काले रंग का बहुत पसंद होना। जी हाँ, यूँ तो लाल रंग जो है सभी को बहुत पसंद होते हैं और काले रंग भी बहुत सभी को पसंद होते हैं, लेकिन ये लाल और काला रंग जो है वो माँ का भी पसंदीदा रंग है। तो अगर आप माँ की सेवा में हैं, माँ की पूजा पाठ करते हैं, माँ को मानते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी रंग नहीं अच्छा लगेगा सिवाय लाल या काले के। लाल और काला रंग जो है माँ को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, और इसका जोड़ा, चाहे इसकी चुन्नी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ इससे भी बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है, आपको मनचाहा वरदान भी देती है। तो ये रंग अगर आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है, मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है, जब आप माँ के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आपका मन में जो पहला रंग आता है वो या तो लाल या तो काला, तो आप समझिए कि माँ आपके साथ है, माँ का सिद्धि जो है वो आपके पास है। नंबर 7 जो है संकेत, ये थोड़ा अलग संकेत है जो हर समय नहीं होता, और इसका होना कोई साधारण बात नहीं है। तो नंबर 7 जो संकेत है वो है दिए में फूल का बनना। जी हाँ, दिए में फूल का बनना या दिए में आकृति बनना। आप देखेंगे कि जब आप भगवान के सामने जो दिए को प्रज्वलित करते हैं, जो दिया आप जलाते हैं माँ के सामने हर रोज़ सुबह शाम, उसमें डेली जो है फूल नहीं बनता, कोई आकृति नहीं बनती, दिया का जो बाती है वो जैसे है वैसे ही रहता है। लेकिन आप कभी कदाल देखेंगे, अगर माँ आपसे प्रसन्न है, माँ सचमुच में आपके साथ आपके पास है, अगर आपसे प्रसन्न है, तो आप देखेंगे कि दिए में फूल बन जाएगा खुद ब खुद। आपने कुछ भी नहीं किया, आप जैसे दिया जलाते हैं वैसे ही आपने दिया जलाया, बट उसमें जो है दिए में आकृति बनती है। कभी वो आकृति दिल जैसी दिखती है, कभी वो जैसे लगता है कि माँ के 2 नेत्र है, या कभी लगता है जैसे कि वो गुलाब का फूल है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रहा है तो आप समझिए कि माँ आप पर बहुत प्रसन्न है और आपके पास माँ स्वयं है, माँ की सिद्धि को आपने प्राप्त किया है। अब बात करते हैं 8वें संकेत की। तो 8वां संकेत है माँ को श्रृंगार करने का ख्याल आना। जी हाँ, जब आप माँ को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं, उनकी पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, बस आपका दिल ये चाहता है कि मैं अपनी माँ की सेवा करूँ, उनकी भक्ति करूँ, उनके लिए ऐसा क्या करूँ कि माँ मुझसे जो है हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, मेरे साथ रहे। तो आपके मन में इस विचार का भी आना बहुत प्रभावशाली है कि मैं माँ का श्रृंगार करूँ। देखिए, माता रानी जिससे चाहती है उसी से अपना श्रृंगार करती हैं, और जब तक माँ नहीं चाहती तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो श्रृंगार करना माँ खुद चाहती है, तभी आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो श्रृंगार करने का ख्याल आना भी इस बात को दर्शाता है कि माँ आपके पास है और माँ आपसे खुद अपना श्रृंगार करने के लिए आपको चुना है, और आपको ये संकेत दे रही है, दिल ही दिल से आपको जो है ये महसूस करा रही है कि मेरा श्रृंगार करो, मैंने ये मौका तुम्हें दिया है और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ये चीज़ आप मानिए कि अगर श्रृंगार करने का ख्याल आपका दिल में आता है कि मैं माता का श्रृंगार करूं, तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि माँ की सिद्धि आपने प्राप्त की है, माँ को आपने पाया है। अब बात करते हैं 9वें और 10वें संकेत की। तो 9वां संकेत है अपने आसपास माँ का महसूस होना। जी हाँ, आप कभी भी देखें कि जब आप अकेले बैठे हुए हैं तो अचानक से आपको शरीर में जो है कंपन शुरू हो जाता है,
या अचानक से आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं से माँ जो है हमें देख रही है, मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है। अगर आप सोकर है तो आपको ऐसा लगता है कि माँ आपके सर के सिरहाने पर बैठी हुई है और आपके सर पर अपना हाथ फेर रही है। जी हाँ, ऐसा महसूस जो है बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये महसूस होता है। और जब ऐसा महसूस हो तो आप एकदम 100% जो है समझ लीजिए कि माँ को आपने पा लिया है। माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और आपने माँ को अपने पूजा पाठ से पाया है, ना कि कोई तंत्र मंत्र से पाया है। क्योंकि हम जो है नॉर्मल इंसान है, कोई तांत्रिक नहीं है जो हमें कोई तांत्रिक विद्या आती है कि हम उस पर से माँ को सिद्धि करें। ये हमारा जो है काम नहीं है। हम नॉर्मल लोग हैं, हमें जैसा पूजा पाठ हमने देखा है बचपन से अपने मम्मी पापा को करते हुए, तो वही चीज़ हम जानते हैं कि पूजा पाठ जो है ऐसे किया जाता है। तो उसी पूजा पाठ से जो है नॉर्मल जैसे किया जाता है, उसी पूजा पाठ से आपने माँ को प्रसन्न किया है, आपने माँ को पाया है, ना कि कोई तंत्र मंत्र से सिद्ध किया है। तो माँ को पाने का मतलब ही है कि माँ की सिद्धि को प्राप्त करना। और आपने अपने पूजा पाठ से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से माँ को पाया है, ना कि कोई तंत्र विद्या या कोई बलि देकर, ऐसा कुछ नहीं। आपने माँ को अपनी सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, अपनी पूजा, समर्पण, अपनी सेवा से पाया है। तो यह भी एक संकेत है कि माँ का अपने आसपास महसूस होना। अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी संकेत के बारे में। तो यह संकेत है कि पूजा करते समय आँखों में आंसू आना। जी हाँ, जब हमें माँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, जब मन करता है कि हम माँ के पूजा पाठ में लीन रहें और बस माँ के ही हो के रह जाए, तब मन में ऐसा जो है ख्याल आता है कि हम माँ के ही लिए जिए, माँ के ही लिए मरे, माँ ही हमारे जीवन का आधार है, माँ ही हमारे जीवन का अंत है। तो जब ऐसा भाव आपके दिल में उत्पन्न होने लगता है, माँ के तस्वीर को या माँ की मूर्ति को देखकर, या पूजा करते समय जब आप माँ की मूर्ति को देखते हैं या माँ की तस्वीर को देखते हैं, और ये ख़याल ही होता है, ये भक्ति भाव ही होता है जो खुद ब खुद आपके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और बस दिल से आवाज़ आती है, माँ माँ माँ। जी हाँ, ये चीज़ आपने महसूस किया होगा। ये चीज़ भी बहुतों के साथ होता है जो माँ को सच्ची प्रेम, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से मानते हैं, उनके ही बस हो के रहना चाहते हैं, बस उनकी ही सूरत प्यारी लगती है, उनकी ही छवि निराली लगती है, हर तरफ सिर्फ माँ ही माँ दिखाई देती है, तो उनके साथ ये चीज़ होता है। तो इसका भी मतलब है कि आपने माँ को पाया है, आपने माँ की सिद्धि प्राप्त की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये सारा कुछ सुनकर। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे सारे वीडियो अपडेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली।